बहराइच पत्रकारों ने तहसील नानपारा परिसर में उप जिलाधिकारी को दिया ज्ञापन। बहराइच से संवाददाता अहमद हुसैन की रिपोर्ट। सीएचसी की अनियमितता की खबर प्रकाशित होने पर पत्रकारों से सीएचसी द्वारा अभद्रता व सीएचसी की अन्य अनियमितों को लेकर केमिस्ट व ड्रगिस्ट एसोसिएशन ने सौंपा ज्ञापन। सोमवार को केमिस्ट व ड्रगिस्ट एसोसिएशन नानपारा ने मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन उप जिलाधिकारी नानपारा को सौंपते हुए बताया कि है सीएचसी अधीक्षक डा चंद्रभान राम छोटी पर्ची पर बाहरी दवा लिखते हैं, जिसकी खबर एक दैनिक समाचार पत्र अमर उजाला में प्रकाशित हुई थी। प्रकाशन के ही दिन सीएचसी परिसर में तीमारदारों के विरोध की खबर कवरेज करने के दौरान सीएचसी अधीक्षक ने अभद्रता व दुर्व्यवहार किया, जिसके बाद झूठी शिकायत कोतवाली नानपारा में कर दी। एसोसिएशन ने जांच कराकर झूठी शिकायत पर कार्यवाही की मांग की है। एसोसिएशन पदाधिकारियों ने बताया कि मांग न पूरी होने पर केमिस्ट व ड्रगिस्ट एसोसिएशन अनिश्चितकालीन हड़ताल करेगा। इस मौके पर आलोक टेकेडीवाल, सोनू गुप्ता, अनूप मसूद, राज श्रीवास्तव मौजूद रहे। अस्पताल को प्राइवेट प्रॉपर्टी के जैसे संचालित कर रहे हैं और हमारे कुछ पत्रकार भाई जब पत्रकार भाई हमारे उसके अंदर जब अपनी आवाज़ उठा रहे हैं तो उनके खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज करने की तहरीर दी गई है। तो हमारी सिर्फ यही है कि जो सच है, हम लोगों ने एसडीएम साहिबा को जो एप्लीकेशन दी है उसमें यही कहेंगे कि उसकी निष्पक्ष जांच की जाए और जो भी सही है और सही को गलत को गलत कहा जाए। किस खबर को दिखाया गया था, उसके बाद से ये सब मामला वो प्राइवेट जांचें हो रही थी और एक जो मरीज बहुत ज़्यादा परेशान था उसको बाहर की दवाएं लिखी गई थी और बहुत ज़्यादा गरीब था। तो गरीब जो मरीज है उसका शोषण हो रहा है पूरी तरीके से अस्पताल में, और ये जो खेल है ये काफ़ी समय से चल रहा है और इसके ऊपर कई समय से आवाज़ भी उठाई जा रही है। लेकिन इस बार तो जैसे हद भी पार हो गई। डॉक्टर साहब ने जब तहरीर दे दी थाने में, तो जो सत्य ये है कि उस तहरीर को नहीं दिया जाना चाहिए, उनको अपनी कमियों का एहसास करना चाहिए, बल्कि उन्होंने कमियों का एहसास न करके बल्कि पत्रकारों को दबाने के लिए जो कोशिश की है, उसके लिए हमारा मेडिकल एसोसिएशन अपनी आवाज़ उठा रहा है। अगर इस पर कार्रवाई नहीं होती है तो हड़ताल, धरना प्रदर्शन और अनिश्चितकालीन के लिए हम लोग अपना प्रयास करेंगे और इसके लिए जो भी होगा प्रशासन और इसका जो है वो प्रशासन को देख रेख होगा। इसका जनमानस को होने वाली हानि इसको प्रशासन को देखनी पड़ेगी। एसडीएम मैडम ने आज क्या आश्वासन? एसडीएम मैडम ने स्वयं इस मामले को पर्सनल लेवल पे सॉल्व करने के लिए खुद सीएससी जाके बोला है कि हम इस मामले को सॉल्व करेंगे। हमें उनके ऊपर पूरा भरोसा है और उन्होंने हमें अच्छा सच को सच और झूठ को झूठ करने के लिए हमें पूरी सांत्वना दी है। मैंने डॉक्टर सर अपने निजी चिकित्सालय रिफर कर दिया था। हाँ, रुपैडिया रोड पे आरएस मेडिसिन जी। इसकी सूचना पर हम लोग गए थे। तो इसी दौरान हम लोग खड़े थे, वार्ड नंबर 1 के सभासद थे, उनसे खड़े हम लोग बात कर रहे थे कि कैसे क्या हुआ। उनके पिताजी भी एडमिट थे। डॉक्टर सर इसी दौरान डॉक्टर चंद्रभान जी ने ऊपर से अपनी लॉबी से कि यहाँ क्यों दिवाकर यहाँ क्यों खड़े हो, दीपक यहाँ क्यों खड़े, पार्किंग बना के रखे हो, ऊपर आओ। तो मतलब अवसर करके बाकायदा जब हम लोग ऊपर बुलाया तो वीडियो ऑन करके स्टेप तक गए। मतलब वहीं कमरे के बाहर उन्होंने झड़प की हम लोगों से, वैसा कि क्या बना के रखे हो, अभद्र व्यवहार का काफ़ी किया। हम लोग वापस चले आए। उसी समय उन्होंने एसएचओ साहब को भी बुला लिया। एसएचओ साहब हम लोग को भेज दिया, हम लोग चले आए। 21 तारीख को दोपहर में पता चला इन्होंने हम लोग के खिलाफ कचहरी दे दी है। बना दी उन्होंने अपनी। यहाँ यही होता है कि पहले यहाँ सर्विस करो, उसके बाद रिजाइन करके अपना प्राइवेट अस्पताल बनाओ। अब इन्होंने अपना पूरा फीस लेनी, केवल मेडिकल स्टोर में मिलेगी और कहीं नहीं मिलेगी। 2-3 की जांच लिखते हैं। 14 साल का कार्यकाल किसी अधिकारी का होता है क्या यार? बहुत जांच लिखते हो, सबसे ज्यादा जांच वही लिखती है। लेकिन हाँ ये है कि अगर सारी दवाइयाँ बाहर की लेके जा रही है, then it is a wrong practice। बाहर की दवा